पता चला दोनों की रजामंदी जरूरी है। जो लोग कहते हैं कि मेरी जबरदस्ती निकाह कर दी गई वो झूठ बोलते हैं, इसलिए कि तुमने इजाजत ही नहीं दिया होता तो तेरा निकाह। ये महर के बारे में बता रहा था कि महर क्या चीज है, महर क्यों मुतय्यन किया गया है। महर इसलिए मुतय्यन किया गया है, अगर खुदा न खास्ता तुझे तलाक की नौबत आ जाए तो महर इसलिए दिया जाता है और इतनी महर मुतय्यन किया जाए जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अक़ल्लु महर अशरा अक़ल्लु महर अशरा दराहिम, सबसे कम महर 10 दिरहम है। 10 दिरहम की मिक़दार उस जमाने में, एक दिरहम यानी एक चांदी का सिक्का इस जमाने में तकरीबन 14 से 12 हजार होते हैं। उस जमाने में 10 दिरहम ये सबसे कम महर था और इसलिए था कि 10 दिरहम मुतय्यन कर दिया जाए ताकि तलाक देने के बाद जुवल मुतल्लक़ात यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासता कुरू, और मुतल्लका औरत अपने आप को 3 तोहर रोके रखे, यानी तलाक हो जाए तो उस औरत को 3 तोहर 3 महीने तक इद्दत गुजारनी है। अब इद्दत गुजारने के लिए वो बाप पर बोझ नहीं बनेगी, इद्दत गुजारने के लिए वो भाई पर बोझ ना बने। इस्लाम ने उसको हक दिया है वो अपने इसी महर के जरिए 3 महीना गुजर बसर करे, इसीलिए इस्लाम ने महर इस्लाम का उसूल है, इस्लाम का ज़ाब्ते हयात है। कभी हमने सोचा कि इस्लाम क्या है? हम लोग जानते हैं कि गारही में मुर्गा खाने का नाम इस्लाम है। कोई त्योहार आ जाए बस खा लो मुर्गा हो जाए। कोई भी हमारे यहाँ त्योहारों को तो मंसूब कर दिया गोश्त की तरफ। कोई भी त्योहार हो खाली गोश्त आ जाए तो समझ लो त्योहार हो गया, अगर गोश्त नहीं आया तो त्योहार नहीं माना जाएगा। आज ये हो चुका है, जबकि हर फेस्टिवल में एक कहानी छुपी हुई है, हर त्योहार में एक दर्दनाक वाक़या छुपा हुआ है, हम उसको नहीं तवज्जो करते हैं। आप मुहर्रम में देख लीजिए, मुहर्रम में 10 तारीख को हम त्योहार मनाते कि नहीं मनाते हैं? करबला की तारीख पोशीदा है कि नहीं पोशीदा है? लेकिन हमने उसको भुला दिया, हम सिर्फ गोश्त पर नजर रखते हैं। हम सफर के महीने में 25 सफरुल मुज़फ़्फ़र को आला हज़रत का उर्स मनाते हैं, और उसके अलावा रबीउल अव्वल के मौके पर रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पूरी दुनिया में सरकार की आमद हुई, तशरीफ आवरी हुई रबीउल अव्वल के बाद महीने में, हमने उसको भुला दिया। 11वीं शरीफ में मुर्गा खाने का नाम हमने सरकार के सीरत, सरकार गौसे पाक के सीरत को भुला दिया। ऐसे रजब की 26 तारीख को सरकार के शब मेराज को हमने भुला दिया। शाबान की 15 तारीख को हलवा के चक्कर में हमने उसकी असली तारीख को भुला दिया। हमने इस शब कद्र को, लैलतुल क़द्र अल्फ़ी शहर को भुला दिया। हमने ईद को जो उसकी तारीख थी उसको भुला दिया। बकरीद को, हज़रत इस्माइल की कुर्बानी को फरामोश कर दिया। हमने तो सिर्फ मंसूब कर रखा अपने आप को, कोई भी त्योहार आ जाए सिर्फ गोश्त हो जाए। गोश्त खाने का नाम त्योहार नहीं है, गोश्त खाने का नाम त्योहार नहीं है। त्योहार तो इसलिए मनाया जाता है ताकि वो जो त्योहार मंसूब हुआ है उनकी याद ताज़ा हो जाए कि आखिर ये त्योहार आया कहाँ से है, इसकी विकिपीडिया क्या है, इसके अस्ल गर्ज़ गायब क्या है, इसके सबब व इल्ल क्या है, ये सब पहचाने तब असली त्योहार हुआ करता है। गोश्त खाने का नाम त्योहार नहीं है। दुरूद शरीफ पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मद व वजूदी वल करम व बारिक अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तकरीबन मेरा 17 मिनट हो गया, 13 मिनट और बाकी है, मैं आधा घंटा बोलूंगा, इसके अलावा नहीं, चूंकि अनवर साहब को आपको फिर से सुनना है। चूंकि मैं ज्यादा वक्त ना लेकर के, मेरी बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच्चाई है मुसलमानों, हकीकत को आप जानिए, आप हवाई में बात करिए, सच्चाई की तरफ आप आइए। शादी से पहले हमारे रवाज क्या है? शादी हमारे यहाँ होती है, शादी से पहले देखने का रवाज है, देखने का रवाज, लड़की देखने आए, लड़का देखना होता कि नहीं होता है? लड़की पसंद आ गई, ठीक है, बात तय हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है? मंगनी हो जाती है। मंगनी क्या? एंगेजमेंट जिसको कहते हैं। अब तो मंगनी भी बड़ी महंगी हो चुकी है। मंगनी का मालूम ये होता है, पहले जमाने में 2-4 लोग जाते थे, जबकि पहले जमाने, आप बताइए दादा, आपके जमाने मंगनी होती थी? कोई रस्म नहीं, 2010 की पैदा नहीं, बिदात है, बिदात सैया नहीं इसको कहूंगा, इसलिए कि मंगनी इस्लाम में कोई मंगनी क्या होती है? भाई रिश्ता पसंद आ जाए तो शादी की तारीख मुतय्यन कर दिए। ये मंगनी क्या है? मंगनी ये है कि अच्छा, मंगनी जब से शुरू हुई उसी दम से चौथियार का रस्म शुरू हो गया, तू मुझे लूट मैं तुझे, नहीं है भाई, जब तक मंगनी नहीं थी चौथियार कोई जानता नहीं था।
अब लड़की वालों ने सोचा कि मंगनी में हमने इतना खिलाया है, ये फ्राई खिलाई, ये खिलाया है, अब इसको बदला कैसे लें? भाई हम चौथियार आएंगे, हमारे यहाँ चौथियार चलता है। माअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। और मंगनी भी पहले 2-4 आदमी से शुरू हुआ, फिर 10-15 बढ़ा, आज तो आलम ये हो चुका है मंगनी के नाम पर 30-30, 40-40, 50-50, 60 आदमी। यही एकौना के पास एक गांव झंझार पड़ता है, वहाँ 65 आदमी मंगनी करने के लिए आ गए। वो आदमी बड़ा होशियार था, उसने कहा भैया लड़का को भी बुला लो। लड़का को बुला लिया गया, बोली साहब को बुलाया, सब निकाह पढ़ा दीजिए, बारात तो पहले आ गए हैं, अब मैं बारात नहीं बुला सकता, इसलिए कि मामला उल्टा हो गया। पता चला ये मंगनी इस्लाम में कोई नहीं है। अच्छा, मंगनी के बाद मंगनी का माना ये हुआ कि अब से हम मांगना शुरू कर देंगे। लड़का वाले इसीलिए मंगनी करते हैं कि तारीख शादी तो तय हो ही गई, अब ये रिश्तेदार भागेगा नहीं, मुर्गा फंस गया, कोई टेंशन नहीं, अब मांगना शुरू कर दो। अब यहीं से यहीं दरनावा में ननके भाई रहते हैं, उनके यहाँ मंगनी हो गई, अनवर सोनपुरी साहब मंगनी हो गई गुजरा कोठी से। अब मंगनी के बाद वो प्रधान, ये भी प्रधान, दोनों प्रधान थे। कहा भैया हम कुछ ना देना, बस कुछ नहीं। लास्ट में दूसरे मंगनी के दूसरे दिन ऐसा करना, वो ठंडे पानी की जरूरत है, थोड़ा फ्रीज का इंतजाम कर देना। ठीक है भैया। दूसरे तीसरे दिन वो वॉशिंग मशीन का इंतजाम, तीसरे दिन वो तुमने जो नाश्ता लगाया था ना उसमें बिस्किट लगा दिया था, ये वो फलान धमाक कर करके कहा कि ठीक है मैं क्या शादी नहीं करेंगे भैया। लोग कह रहे हैं कि वो समझ में नहीं आ रहा है। ये गाड़ी भर के गए और वहाँ लड़का का बाप बैठा हुआ था, वो ननके भाई बता रहे थे, लड़का गाड़ी भर के उतरे और उतरने के बाद कुर्सी एक तमाचा लगाया, गिर गया वो आदमी। कहा शर्म नहीं आती? फिर तुरंत पुलिस वालों को फोन किया, उठवा दिया। ये है 35,000 रुपया मेरा दे दो मंगनी वाला खर्चा, फिर उसके बाद शादी करना या ना करना। हालांकि ये हो चुका है कि लूट मार मची हुई है, शादी करने के नाम पर लोग मरे जा रहे हैं। ये लड़का वाला मंगनी के बाद मांगना शुरू कर देता है, ये गाड़ी होना, वो गाड़ी होना, ये होना, ये होना, मांगते मांगते दरीजा नौबत यहाँ पहुंच जाती है। लड़की का बाप बेचारा जो अपनी बेटी को 15 साल तक पालता पोसता है, फिर उसके बाद निकाह की तैयारी करता है, उसी मांग को पूरा करने के लिए कभी खेत खलिहान दुकान मकान को गिरवी रख देता है। रखने के बाद आलम ये होता है, फिर वो मांग पूरा करने के लिए बड़ा बड़ा मशक्कत, बड़ी बड़ी परेशानियां झेल करके वो फहरिस्त तैयार कर देता है, वो वॉशिंग मशीन और सारा आइटम तैयार कर देता है। ठीक है भैया तुम आओ, मैं सारी फरमाइश पूरा करूंगा, इसलिए कि मुझे बिटिया भेज देना है, मुझे अपनी बेटी ब्याह देनी है। वो लड़की का बाप बेचारा कैसा भी करके दबते दबते अपनी लड़की का निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हो जाता है। शादी की तारीख तैयार है, बारात का आइटम शुरू हो जाता है, बारात पूरे गांव में हल्ला हो जाती है, भैया मेरी बारात चलनी है, मेरे भाई की बारात चलनी है, मेरे बेटे की बारात चलनी है। अब वो बाराती तैयार हो जाते हैं। अगर बारात 50 किलोमीटर की दूरी पर जानी है तो एक गाड़ी की कीमत तकरीबन 2,500 रुपए होती कि नहीं होती है एक गाड़ी की कीमत, और उससे एवं जानी है तो 3 से 4 हजार रुपए लगती है। अगर 100 आदमी बारात ले जाना है तो बताओ एक गाड़ी में कितने आदमी बाराती जाते हैं? जरा सुबह देख लेना, हमारे करीमुल्लाह चाचा ने तो पूरा बस ही बुक करा लिया है, कोई टेंशन नहीं है। 55 सीट होती है, 55 लोग बैठ कर जाएंगे और 20 लोग खड़े होकर के जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। ये बारात का तसव्वुर हमने कहां से शुरू कर दिया? एक ऐसी बला है जिसकी वजह से आज हमारे समाज में एक मामूली आदमी शादी करने से पहले लड़की वाला लड़का वाला दोनों के दोनों तबाही के दहाने पर पहुंच जाते हैं। बारात जाने के लिए हम गाड़ियों का बुक करवाते हैं। एक गाड़ी में आपने देखा होगा बीच में 4 आदमी, आगे 1 आदमी या 2 आदमी, बीच में 3 आदमी, पीछे तो बैठ कर जाएंगे नहीं, मैं बारात जा रहा हूँ यार पीछे बैठ कर जाऊंगा। ये तसव्वुर हो चुका है। ये कौन कहता है? ये वो लोग कहते हैं जो गोंडा स्टेशन पर उतर करके जीप में पीछे लटक कर आते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम बारात पीछे बैठ कर नहीं जाएंगे। आलम यही है, हकीकत सच्चाई यही है मुसलमानों। बारात 150 आदमी गए। आप जरा तसव्वुर तो करिए कि शादी की हकीकत में बयान कर रहा हूँ। आज शादियों ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया है। 150 आदमी बाराती गए, वो खाया, ये बहाया, ये किया, वो लेग पीस, वो ये पान डबाक कर करके फिर चले आए। आपने देखा होगा जहां बारात टिकती है वही लड़की के दरवाजे पर वो जहेज का सामान लगा रहता है। लड़की वाला पहले से कह देता है पिकअप ना लाना, ट्राली ना लाना, वो डीसीएम लेकर आना, मिनी डीसीएम लेकर आना, कहीं ऐसा ना हो कि सामान छूट जाए। और 150 आदमी बाराती खाने वाले, लूटने वाले, और लूट कर सामान भरने के लिए बाकायदा डीसीएम का इंतजाम किया जाता है। इंतजाम किया जाता है कि नहीं किया जाता है? वो
डीसीएम लगा हुआ है, जहेज का सामान सजा हुआ है, सारे बाराती घूर घूर कर देख रहे हैं, बड़ा आइटम लगा हुआ है, बड़ा अच्छा सामान लगा हुआ है, बड़ी महंगी गाड़ी है, सारा सिस्टम लगा हुआ है। आखिर मैं कहानी बता रहा हूँ, ऐ मेरे भाई जरा तसव्वुर तो करो, वो लड़की का बाप जिसने अपनी बेटी का निकाह करने के लिए तुम्हारे यहाँ रिश्ता तय किया है और जहेज के आइटम इंतजाम किए हैं, जरा सीने पर हाथ रख के बताओ, जब वो जहेज का सामान तुम वहां लादते वक्त वहां पर देखा होगा कि कुछ गरीब लड़कियां भी रहती हैं, तुम्हारा सामान बड़ी हसरत के साथ देखती है, तुम्हारा सामान लादा जाता है, लादने के बाद जब शाम को बारात घर पे वापस आती है, वापस आने के बाद आपने देखा होगा जब शाम के बारात घर वापस चली जाती है तो आपका सामान आपके गाड़ी पर लगा हुआ आपके घर के सामने खड़ा हुआ है। डीसीएम की गाड़ी जैसे पहुंचती है वो हल्ले में हल्ला हो जाता है, भैया की बारात वापस आई है, चलो देखें क्या क्या मिला है। आपने देखा होगा उसी बारात को देखने के लिए, उसी जहेज को देखने के लिए वो गरीब घर की माएं और बहनें, वो गरीब घर की बेटियां अपने छतों पर खड़ी हो जाया करती हैं, कुछ तो खिड़कियों के पीछे खड़ी हो जाया करती हैं, कुछ तो अपने दरवाजे पर पर्दे से अपना चेहरा ढक करके मारे खौलत के खड़ी हो जाया करती है। होती है कि नहीं होती है, जरा सीने पर हाथ रख के बताओ, होती? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है कि नहीं है? वो खड़ी होकर तुम्हारे डीसीएम को देखती है कि नहीं देखती है? और आपने देखा होगा जब डीसीएम खोला जाता है वो देख रही, बड़ी हसरत के साथ देख रही है कि वो देखो महाराजा वेट कर रहा है, वो देखो वॉशिंग मशीन उतर रही है, वो देखो फ्रीज उतर रहा है, वो देखो कूलर उतर रहा है, वो देखो ये आइटम उतर रहा है, सोफे सेट उतर रहे हैं, फिर जो बेंच वाले तकिए और गद्दे उतर रहे हैं, ये सारा आइटम उतर कर बड़े बड़े भगोने उतर रहे हैं। लास्ट में नंबर आता है वो सुपर शाइन गाड़ी 1,60,000 वाली गाड़ी आ रही है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, 1 से 1.5 घंटे तक ये मंजर देखती रहती है कि नहीं देखती है? जरा सीने पर हाथ रख के बताओ, ये मंजर देखती है कि नहीं देखती है? अब ये बताओ, जब तुम्हारी गाड़ी चली जाती है और जाने के बाद जब वो माएं और बहनें, वो गरीब घर की बेटियां, वो गरीब घर की औरतें, जब जो है वो गाड़ी चली जाती होगी, जब रात की तन्हाई में पूरा मोहल्ला सो जाता होगा, सोने के बाद जब वो लड़कियां अपने बाप के बिस्तर पर जाती होंगी और जाने के बाद चादर ओढ़ करके रात की तन्हाई में अपने बाप की गुर्बत का रोना रोती होगी, काश मेरे बाबा के पास भी ऐसे डीसीएम बड़ा फर्नीचर होता, काश मेरे बाबा के पास भी ऐसे डीसीएम बड़ा जहेज होता, तो मेरे हाथ सफेद ना होते बल्कि मेरे हाथ में मेहंदियां लगी होती। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी सालिम कौम को बता, तेरे भाई का तू सौदा कर रहा है, तू अपने बेटे का सौदा कर रहा है, तेरे कौम की गरीब लड़कियां रात की तन्हाई में अपने बाप की गरीबी रो रही है। बता, तरक्की तेरी होगी कि तरक्की उनकी होगी जो गरीबों का सहारा बन करके उनको सीने से लगा रहे हैं? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ तरक्की तेरी नहीं हो सकती, तरक्की तो उसी होगी जिन्होंने गरीबों को सहारा दिया है। तो गरीबों के साथ रिश्ता कर करके बगैर जहेज और बारात के निकाह कर ले, इंशाअल्लाह ताला तुझे अल्लाह इतना अता फरमाएगा, इतना देगा कि तू उसे संभाल नहीं पाएगा। और तू अपने भाई का सौदा अपने ससुराल और अपने रिश्तेदार के नाम पर मत डाल, अपने भाई को अपने रिश्तेदार के नाम पर मत बेच। अगर तुझे बेचना ही है तो करबला वालों के नाम पर बेच दे, अगर तुम्हें बेचना ही है तो मदीने वाले आका के नाम पर बेच दे, अगर तुझे बेचना ही है तो सैयदे सलाम के नाम पर बेच दे, अगर तुझे बेचना ही है तो ख्वाजा गरीब नवाज के दर का भिखारी बना दे, इनके दर का भिखारी बना देंगे। अगर तू बना देगा तो आलम ये होगा मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बना दिए हैं दुर्गे। अल्हम्दुलिल्लाह या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर ये रस्म रवाज कहाँ से शुरू हुआ? क्या इसको दूर किया जा सकता है कि नहीं दूर किया जा सकता है? बेशक दूर किया जा सकता है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मुझे उम्मीद कभी है कि आप मेरे दिल का जो दर्द है आपके दिल में महसूस हुआ होगा, इसलिए कि मैं जो बोलता हूँ मेरे सिर्फ अल्फाज नहीं है, मेरे दिल का दर्द भी है। और जब दिल से बात निकलती है, इज़ा खरजतिल कलमतु मिनल क़ल्बि दख़लत फिल क़ल्ब, और जब दिल से बात निकलती है तो दिल में दाखिल होती है। वला वइज़ा खरजतिल लिसान लम यतजावज़ुल आज़ान, और जब ज़बान से निकलती है तो कान से आगे तजावुज नहीं कर सकती। पता चला जो दिल का दर्द होता है वो दिल में समाज करता है। अगर आपके सीने में चमड़े का दिल है, पत्थर जैसी मूरत नहीं है, तो जरा
जरा महसूस करके बताओ कि शादी ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। आप अपने गांव में देख लीजिए, अपने मोहल्ले में सर्वे कर लीजिए, क्या आपके मोहल्ले में वो बालिग लड़कियां नहीं बैठी हुई हैं? क्या आपके गांव में वो बालिग लड़कियां नहीं बैठी हुई हैं जिनके निगाह बना रहे हैं, जिनके पैर डगमगा रहे हैं? आखिर वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि शादियों को हमने महंगी कर डाली है, शादी को इतना ज्यादा हमने गिरा कर दिया है, शादी को इतना ज्यादा हमने वो जो है महंगा कर दिया है कि एक गरीब बाप भी अपनी बेटी का निकाह नहीं कर पा रहा है। इसलिए खुदा के वास्ते अपने सिस्टम को बदलो, शादियों को सिंपल में करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मुझे उम्मीदें कभी है, आपने सुना है कि अभी हज़रत ने बता दें इस शादी में सैयदा फातिमा ज़हरा की शादी का तज़किरा है, हज़रत अली की शादी का तज़किरा है। बाकी दुनिया में वो ऐसी शादी है जिसका कोई जवाब नहीं है। आपको जरा बताता चलो कि हज़रत अली और फातिमा का निकाह कैसे हुआ। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने सरकार की बारगाह में अरीसा पेश किया, जबकि सरकार की बारगाह में कई लोग आकर आए थे। हज़रत उस्मान गनी ने भी अर्ज किया था और दीगर उमराए मदीना ने भी पेश किया था। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी जो रईसे मदीना थे, मदीना के जो बाजार कैनका था उसके सबसे बड़े ताजिर अबू ज़र ग़िफ़ारी थे, उन्होंने भी सरकार की बारगाह में अरीसा पेश किया था, हुजूर अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दे। लेकिन कुर्बान जाओ, जब हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने पेश किया, आका ने फरमाया अली तुम मेरी बेटी से निकाह करना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास कुछ महर देने के पैसे हैं? इसलिए कि निकाह में महर वाजिब हुआ करता है। आका हज़रत अली अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, मैं तो मुहाजिर सहाबी हूँ, मैं तो सब कुछ मक्का में छोड़ करके आया हूँ, मेरा तो मदीने में आपके अलावा कोई दूसरा वली नहीं है, मेरे पास क्या है? मेरे पास तो एक ज़रा और एक घोड़ा है, मेरे पास एक ज़रा एक घोड़ा है। आका ने फरमाया घोड़ा रहने दो, ये मैदान कारज़ार में काम आएगा, और ज़रा को बेच दो, उससे मेरी बेटी का निकाह और उसका महर अदा करो। हज़रत अली ने जो है ज़रा बेचा और इत्तफाक से हज़रत उस्मान गनी ने उसको 400 दिरहम में खरीद लिया। जब 400 दिरहम में खरीदा, आका की बारगाह में वो 400 दिरहम हज़रत अली ने पेश कर दिया। आका ने 200 दिरहम हज़रत बिलाल को दिया और 200 दिरहम घर के अंदर दिया और कहा कि ये देखो फातिमा के लिए खुशबू वगैरह का इंतजाम कर दो, और 200 दिरहम हज़रत बिलाल को दिया, बाजार से गद्दे और तकिए वगैरह और चापाई वगैरह का इंतजाम कर दो। पता चला मेरे आका ने अपनी बेटी को जो जहेज का सामान दिया वो अपने पैसे से नहीं दिया, हज़रत अली ने जरा बेच करके जो पैसा दिया था उसी में। नहीं है बात, लोग कहते हैं कि मेरे आका ने अपनी जानिब से जहेज दिया था, लोगों ने मंसूब कर दिया, गलत रवायत हुआ। सही हकीकत यही है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ मुसलमानों। पता चला हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपनी बीवी सैयदा फातिमा ज़हरा के लिए जो इंतजाम किया अपने पैसे से इंतजाम किया। अच्छा ये बताओ, एक मर्द हो अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसा कह करके अल्लाह ताला ने तुम्हें हाकिम अता फरमाया है, क्या तुम हाकिम होने के बाद हम 10 लाख रुपए का खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं? हम 4 लाख का मकान बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? हम 2 लाख की गाड़ी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? वो कौन जो 20,000 रुपए का मोबाइल चला सकती है, क्या अपनी बीवी का नानो नफका नहीं उठा सकता है? अपनी बीवी के लिए फ्रीज नहीं रख सकता है? अपनी बीवी के लिए बेड नहीं बना सकता है? बेशक बना सकता है, लेकिन हमारी निगाहें टिकी है कहां पर? ससुराल पर टिकी है। हम फ्रीज क्यों ले, हम कूलर क्यों ले? मेरा निकाह होगा, मेरे ससुराल वाले देंगे, उसमें हम ऐश करेंगे। और ये भी सोचो, ससुराल से मिला हुआ सामान सास और ससुर को इस्तेमाल करने को नहीं मिलता है। आपने देखा होगा वो टैंकर में बंद रहता है, जब तक आपकी बहू आपके घर पे है तब तक वो सामान ज़ेरे इस्तेमाल है, और वो चली गई तो यहाँ तक कि गैस सिलेंडर को भी ला करके जाती है। जब मैं आऊंगी और ये उस वक्त निकलेगा जब मेरा बंटवारा हो जाएगा, तब जाके मैं अपना सामान निकालूंगी। ये सिस्टम बड़ा खराब सिस्टम है, इसलिए खुदा के वास्ते अपने सिस्टम को बदलो। शादी सिंपल में करो, सादगी के साथ करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो पैसा तुम्हें शादी में बचाना है उस पैसे को लगा करके अपने बच्चों को तिजारत करवाओ, अपने बच्चों को अच्छा बिजनेसमैन बनाओ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तरक्की तुम्हारा कदम चूमेगी। बस इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको सिंपल में शादी करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। सदाएं दुरूद की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, नबी का ये मीलाद होता रहेगा।